तो YouTube पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग, और बच्चों को मोबाइल पर सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ताकि सब बच्चे सुने। आज इतने जो समझदार लोग हैं उन्होंने तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। बस आप अपनी समझदारी का परिचय तुरंत दिखाइए, क्योंकि संस्कार मिल रहे हो फ्री में तो लेने में नुकसान नहीं है। आपको याद हूँ मैं? आप बता दो, याद दिला दो। जी, आप बोले मुझे वृंदावन आने के लिए। हाँ तो मैं आ गई गुरुजी, आप बुलाए तो। गुस्सा आते तो उस पे कंट्रोल कैसे करा जाता है? किस पे गुस्सा आता? बाकी बिहारी पे। क्यों? तो YouTube पर जुड़ रहे हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें। आज राधे जय श्रीमन नारायण गुरुजी, आपके चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जी गुरुजी, मैं रायपुर आई थी आप जब आए थे। आपको याद हूँ मैं? आप बता दो, याद दिला दो। मैं ऐसे ही 6 नंबर वाले दिन आई थी। बताइए। और ऐसे सामने में आपके दर्शन किए थे, फिर स्टेज के पीछे आपके चरण स्पर्श किए थे मैंने। जी जी। और गाड़ी के पीछे भी गई थी। बताइए, हम क्या सेवा करें आपकी? मैं आपको कुछ बोल नहीं पाई गुरुजी, आप बोले मुझे वृंदावन आने के लिए। हाँ तो आप बोल लो। तो मैं आ गई गुरुजी, आप बुलाए तो। हाँ, दर्शन करो बिहारी जी का, वृद्ध माँ का प्रसाद सब हो गया गुरुजी। और बताओ, हम आपकी क्या सेवा करें? गुरुजी, मैं आपके लिए कुछ लिख कर लाई थी। अच्छा, सुना दो। मैं पढ़ नहीं पाऊंगी गुरुजी, वो 6 पेज के। ठीक है, कुछ आप प्रश्न पढ़ लेंगे? आप पढ़ लेंगे ना? जरूर। कोई प्रश्न है? नहीं गुरुजी। चलो। गुरुजी, मेरी माता भी आपको बहुत सुनते हैं, अभी भी शायद सुनते होंगे। बिल्कुल, सबको राधे राधे। और मेरी 2 गुड़िया हैं, वो आ नहीं पाए, वो होटल पे हैं, नहीं आ पाए, तो उनको भी राधे राधे बोल दीजिए। सबको राधे राधे। और मेरी छोटी गुड़िया आपको भजन सुनाना चाहती थी, लेकिन नहीं आ पाई, वो हम फिर आएंगे तो फिर आपसे मिलेंगे। ले आना ये राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, आपकी भागवत ना मैंने 2021 में सुनना शुरू करा था जी। और आपकी भागवत से ना मेरे अंदर बहुत चेंजेस आए। मैं जब कॉलेज से आती थी ना, तो जब मैं जैसे रेस्ट करती थी तो मेरी मैया ना मुझे ना ऐसे मतलब उठा के आपकी भागवत सुनाई। मेरे पिताजी भी ना मतलब जैसे आपकी भागवत शुरू होती थी ना, 3 बजे स्टार्ट होती थी, मुझे पहले उठा देते थे कि तूने इनकी भागवत सुननी है। आपकी भागवत सुनने से पहले ना मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे जो मोहम्मदन थे, तो जब आपकी और उनके साथ ये था कि मैं अपनी स्टडी पे ध्यान भी नहीं देती थी। मैं ठाकुर जी में बिलीव नहीं रखती थी। मैं ज़्यादा ना मतलब पीर बाबा इन सबको फॉलो करने लग गई थी, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स भी सारे मोहम्मदन ही थे ना। अच्छा। तो उन्होंने ना मेरा ब्रेन वॉश भी ऐसे ही करा था कि मूर्ति पूजा गलत है, तुझे पूजा नहीं करनी चाहिए, अगर तेरे भगवान है तो वो दिखते क्यों नहीं है, हमारे तो मतलब। हाँ तो उनसे बोलना, तुम्हारे वाले दिखते हैं? बोले तुम्हारे वाले तो तुमसे रोज बात करते होंगे। तो उस टाइम पे ना मतलब अच्छे से ब्रेन वॉश कर दिया था, लेकिन जब आपकी भागवत सुनी इतने ज़्यादा चेंजेस आए कि आपने कहा था ना कि 19 ईयर्स से आपने भी कमाना शुरू कर दिया था, तो मैं भी 19 ईयर्स की थी, मैंने भी उसी टाइम सब अर्निंग करना शुरू कर दिया था। मैं स्पेशल एजुकेटर हूँ, जो ब्लाइंड डेफ बच्चे होते हैं ना उनकी टीचर हूँ मैं। अच्छा। हाँ जी गुरुजी। बहुत अच्छा। रुक जाइए, बात करिए, बैठो। तो आप सवाल का, अब वो लोग आपसे पूछती होंगी आपके फ्रेंड कि आपके भगवान क्यों नहीं दिखते, तो उत्तर दे पाती हो आप? मैंने उनसे यही बोला था कि हमारे भगवान दिखते, मतलब आपने एक एग्जाम्पल दिया था कि एक कैंडल होती है, जब हम कैंडल को बर्न करते हैं तो वो चारों तरफ रोशनी फैलाती है, ऐसे हमारे भगवान जी है। उनसे ये बोलना कि देखो भगवान जो होते हैं ना, भगवान क्यों नहीं दिखते, ये प्रश्न ही गलत है। भगवान दिखते तो हैं। भगवान 5 चीजों से मिलकर बने हैं। भा ग वा न। भा मतलब भूमि, गा मतलब गगन, भाग वा मतलब वायु, आ में जो वा में आ की मात्रा लगी, आ मतलब अग्नि, ना मतलब नीर। भा ग वा आ न। तो 5 चीजें, 5 प्रकृति हो गई, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश। इस पूरी प्रकृति का नाम ही भगवान है। तो भगवान, लोग कहते हैं ईश्वर दिखते क्यों नहीं, दिख तो रहे।
प्रकृति दिख तो रही है, मेरा नाम भी प्रकृति। अब प्रकृति दिख रही है, बोल दो प्रकृति भगवान है। और भगवान क्यों नहीं दिखते? देखो, उनसे बोलो कि जब आपके पाँव में कांटा लगता है तो क्या दर्द दिखता है? दर्द होता है कि नहीं? होता है। क्या दर्द दिखता है? जैसे दर्द होता तो है पर दर्द दिखता नहीं है। हाँ, दर्द का अनुभव किया जा सकता है। उसी तरह ईश्वर एक दर्द की तरह है, जिसे दिखाया तो नहीं जा सकता लेकिन अनुभव होता है उस भक्त को जो भक्ति करता है। दर्द है पर दिखता नहीं, उसी तरह ईश्वर है पर दिखता नहीं। जिसको कांटा चुभेगा दर्द उसी को होगा, जो भक्ति करेगा ईश्वर उसी को दिखेगा, उसी को महसूस होगा, वही उसको जाने पहचानेगा। सबके बस का नहीं। और एक उत्तर दिया करो खुल के, कोई आपसे सवाल क्रॉस क्वेश्चन करे तुरंत। और जब गुस्सा आता है तो उस पे कंट्रोल कैसे करा जाता है? किस पे गुस्सा आता है? बाकी बिहारी पे। क्यों? मेरा ना एक पेपर था सीटेट का, मैंने बहुत तैयारी करी थी उस पेपर के लिए। मुझे 90 मार्क्स चाहिए थे पर मेरे 88 आए थे और मैंने पूजा भी बहुत करी थी। मुझे इतना मतलब मेरा गुस्सा ही कंट्रोल में नहीं रहा कि बाकी बिहारी भी ऐसे मतलब मैंने उठा के नीचे फेंक दिए थे। तुलसी की माला तोड़ के फेंक दी। फिर उसके बाद में बरसाना आई तो मेरी मन्नत मतलब मैंने जैसी विश मांगी अगले दिन ही पूरी हो गई। मेरा सीटेट का पेपर क्लियर हो गया। भगवान की पूजा तो करनी है, भक्ति तो करनी है, पर स्वार्थ नहीं रखना। भगवान कई बार हमें असफल इसलिए करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमें ये मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा, जबकि भगवान आपके लिए कुछ बड़ा सोच रहे होते हैं, बड़ा प्लान कर रहे होते हैं। ईश्वर आपके लिए बड़ा चाहते हैं, कई बार आप छोटा चाहते हैं, इसलिए पर किया ना प्रभु ने। इसलिए भगवान हमें खाने को दें या ना दें, हम भूखे रहें, हम कोई भगवान से स्वार्थ के लिए थोड़ी जुड़े हैं। निस्वार्थ प्रेम क्या है? यदि स्वार्थ है तो व्यापार हो गया आपका भगवान से कि आप हमें देते रहो, तब तो आपकी जय जयकार, नहीं दोगे तो उठा के फेंक देंगे, तो ये तो व्यापार हो गया। गुरु जी को और क्वेश्चन था, बोलो। प्रेम करो भगवान से, व्यापार प्रभु के साथ। कहते हैं कि एकादशी का व्रत में ना लिखा हुआ था कि जो मतलब तुमने पाप करे हुए वो सब मिट जाते हैं एकादशी का व्रत करने से। हाँ। तो फिर एकादशी का व्रत, अब जैसे मेरे पिताजी भी रखते हैं एकादशी का व्रत, उन्होंने हरि नाम भी ले रखा है पर वो फिर भी नॉन वेज खाते हैं, वो ड्रिंक करते हैं, वो आते ही नहीं है वृंदावन। हम कहते रहते हैं हम हर महीने आते हैं लेकिन मेरे पिताजी नहीं आते हमारे साथ। तो मतलब उनके मतलब जिनकी मृत्यु हुई तो उनको मोक्ष मिल जाएगा, मतलब वो उनका पुण्य जितना होगा उस पुण्य का भी फल मिलेगा और जितना पाप होगा उतना पाप का भी मिलेगा। पर एकादशी का व्रत रख के तो गोलोक जाते हैं ना, तो उसके नहीं, एकादशी रखते हैं तो गोलोक तो जाएंगे पर अपने पाप भोग के जाएंगे। जैसे सूखी लकड़ी को आप जलाओ और गीली लकड़ी को जलाओ, कौन जल्दी जलेगा? सूखी लकड़ी जल जाएगी, गीली लकड़ी जलेगी? हाँ जलेगी। कैसे जलेगी? पहले वो उस आग में सूखती रहेगी, अपने आप को वो सुखाती जाएगी और जलती जाएगी, सूखती जाएगी और उसको टाइम लगेगा। सूखी लकड़ी जल्दी जल जाएगी, गीली को टाइम लगेगा, पहले वो उसी में सूखेगी फिर जलेगी। ऐसे ही आपको मोक्ष तो मिलेगा एकादशी के बल पर पहले आपके जो पाप हैं वो धीरे धीरे पहले वो भोगना पड़ेगा। वो जब भोग के फिर मोक्ष के आप अधिकारी, टाइम लगेगा। यदि पाप है तो भोगना पड़ेगा। समर्पण हो जाएगा यदि अंत समय के पहले तो फिर छुट्टी, फिर नहीं भोगना पड़ेगा। समर्पण वाला तुरंत सीधा, समर्पण नहीं हुआ तो चाहे कोई हो कर्म दंड तो भोगना पड़ता है। बोल देना पिताजी को। राधे राधे गुरु जी, राधे राधे। जब मेरी बेटी छोटी थी ना तो वृंदावन में आई थी लेके इसको, तो बाद में इतनी तमन्ना हुई कि मैं जाऊं पर मैं आ ही नहीं पाई। जब मेरी बेटी तो सर्विस करने लगी ना फिर ये मुझे हर महीने वृंदावन मथुरा लेके आती है। जबरदस्ती। दोस्तों, महाराज जी की प्रेरणादायक बातों से हर कोई प्रेरित होता है। अगर आपको भी महाराज जी की बातें प्रेरित करती हैं तो वीडियो को लाइक तथा शेयर करके कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा, क्योंकि यही वो एक ऐसा नाम है जिसे लेने मात्र से ही सारे दुख दूर हो जाते हैं। मिलती हूँ नए वीडियो में, अपना ख्याल रखिए।